तो मेरी माँ आ गई दोस्तों आज। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं? आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का 8:30 बज गया दोस्तों, और अभी भी नल में पानी नहीं आया। फिर से नल में पानी नहीं चल रहा है, मुसीबत हो गया। और समय बेसमय पानी चलाते हैं तो खाना पीना बनाने में भी लेट लतीफ़ा होता है। तो अभी मैं चावल आटा पिसवाई हूँ, पिसवाने के लिए दी थी। नन्ही के नाना ले आए हैं पिसवा कर। तो अभी चीला बनेगा। नन्ही कह रही है कि मुझे रोटी खाना है, से कह के चीला खाना है। तो अभी वो जो खाएगी तो वही चीज़ हम लोग उसको खिलाएंगे, और किसी तरह वो अच्छा हो जाए, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। घर में मायके में जब बेटी रहती है और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और कुछ हो जाने पर बदनामी होती है दोस्तों, तो हम लोग डरते हैं बदनाम से, कहीं हम लोगों को बदनाम ना दे। गई अपने मायके में और बच्चे को बीमार पड़ा कर ले आई, ऐसे कहते हैं ससुराल वालों। तो इसीलिए जल्दी नन्ही स्वस्थ हो जाए तो जो भी खाएगी तो वही हम लोग उसको खिलाएंगे। और बबलू अभी नहीं गया है, सोया हुआ है। और बबलू कह रहा है कि थोड़ी देर में जाऊंगा, आज का तो मेरा कैंसिल हो गया, मैं ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाऊंगा। गाड़ी भी सही टाइम में नहीं चलती है, तो और गाड़ी भी हमारी बिगड़ी हुई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो सामान आ गया है। आज नन्ही के नाना का पेशी है, तो नन्ही के नाना पेशी अटेंड करने जाएंगे, तो बबलू को साथ में ले जाएंगे और गाड़ी भी हमारा बन जाएगा। तो अभी मैं हमारे सेफ्टी के एक भाग में बैठी हूँ दोस्तों, और एक भाग को हम लोग बना लिए हैं, आधा को बना लिए हैं और आधा भी हमारा अधूरा है। सब चीज़ को अपने बेटे के भरोसे में छोड़ दिए थे दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा खर्चा किए हैं, पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्चा किए हैं। जहाँ तक हो सका तो मैं वहाँ उसको कोचिंग करने के लिए भेजी हूँ दोस्तों। जैसे कि कोटा राजस्थान, वहाँ भी कोचिंग करने के लिए भेजी हूँ। हैदराबाद भी कोचिंग करने के लिए भेजी हूँ। दिल्ली भी कोचिंग करने के लिए मैं उसको भेजी हूँ। अंत में वो अपना फैसला सुनाया कि मैं बिजनेस करूँगा, और अभी बिजनेस कर रहा है मिनरल वाटर का। लेकिन पैसा वैसा हम लोगों को नहीं देता है दोस्तों, और उसी की वजह से हम सभी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है। तो क्या बताएं आप लोगों को दोस्तों, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों के सहयोग से थोड़ा सा मुझे खुशी मिल सके, थोड़ा सा हमारे जीवन में कुछ सुधार हो सके। तो वही सब चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ दोस्तों। और मैं उसको दिखाना चाहती हूँ कि चलो, तू हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, हमें तो बर्बाद कर चुका है। तो हम लोग भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और मैं बुढ़ापा में, और मैं क्या कर सकती हूँ दोस्तों, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि यूट्यूब से मुझे मदद मिल जाए, आप लोगों से मदद मिल जाए। आप लोगों के शेयर से, उंगली के टच करने से दोस्तों मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी आ सके। तो अभी मैं सेफ्टी के आधे भाग में बैठी हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो हमारे बाड़ी के बगल में बहुत सारा केकड़ा, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारे घर के बगल में बाड़ी में, फिर एक केकड़ा आ गया, दिखाती हूँ आप लोगों को। वो रहा, वो भी निकल रहा है, उसके आगे में भी एक और है। ये लोग मुझसे डरते हैं और अंदर घुस जाते हैं। तो ढेर सारा केकड़ा है, और ये तो पूरी तरह से निकल कर चल रहा है। तो वो रही दोस्तों मेरी नन्ही, और माँ माँ चिल्ला रही है। और आज ठीक है, रात में इतना खेली है, इतना चिल्लाई है, इतना खेली है। जब से आई थी तो उतना नहीं खेली थी, और बता रही है कि माँ वहाँ पर नींबू पड़ा है। कैसे माँ बोली?
नींबू गिरा है? हाँ हाँ, मैं भी देख रही हूँ बेटा, गिरा है नींबू। अपने नाना की गोदी में है और गुड़िया चीला बना दे रही है नन्ही के लिए। तो अभी मेरी नन्ही स्वस्थ है दोस्तों, ठीक हुई, अच्छा लगा। तो रोज़ रोज़ घर धोना पड़ता है दोस्तों, और अभी नल में पानी आया है तो मैं सभी तरफ धो चुकी हूँ, तो थोड़ा सा दिखा रही हूँ आप लोगों को। और मैं नहा ली, घर का सारा काम कर ली हूँ। और ये रहा भाजी, आज भाजी मुझे मिल गया तो आज मैं खाना खाऊंगी। और रोज़ का रोज़ घर धोना पड़ता है तो मेरा पैर छिल जा रहा है, देख सकते हैं, दाद हो जा रहा है, पानी दाद हो जा रहा है। तो मैं चल भी नहीं पाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, 2 दिन ठीक रहती हूँ, फिर हो जाता है। और गुड़िया उड़द दाल भिगोई है, इड़हर सब्जी बनेगा रात में, इड़हर सब्जी बनाएगी गुड़िया। तो आज का मेरा सारा काम हो चुका है दोस्तों, और मैं खाना भी बना ली, मेरा भाजी भी बन गया, और इन लोगों के लिए आलू सब्जी बना दी हूँ। तो आज मसाला मिर्ची भी डाली हूँ दोस्तों, लेकिन धोकर नन्ही को खिलाएंगे। और यहाँ मेरा भात बन चुका है और दाल भी बन चुका। तो अब हम लोग खाना खा लेते हैं दोस्तों, बहुत टाइम हो गया, बहुत ही टाइम हो गया, और बहुत गर्मी है, धूप किया है, घर में उमस भरा हुआ है दोस्तों, बहुत गर्मी है, पसीना उसीना दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये बात और बता देती हूँ दोस्तों, आज मेरी माँ आ रही है, फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो नन्ही के नाना लेने गए हैं, तो आज मेरी माँ आ जाएगी। तो खाना मैं निकाल के ले आई हूँ दोस्तों, और नन्ही के लिए भी खाना निकाल दी हूँ। नन्ही की मम्मी खाएगी गुड़िया और नन्ही करके। तो मेरी माँ आ गई दोस्तों, अभी आई है, बहुत टाइम हो गया, मतलब माँ को आते हुए यहाँ लेने गए थे, तो गाड़ी भी बनवाना पड़ा। और नन्ही के नाना एक आदमी को भेजे, मेरे जेठ हैं वो, तो नन्ही के नाना और मेरे जेठ करके गए थे अपना सिटी गाड़ी को बनवाने के लिए और माँ को लेने के लिए। तो नन्ही के नाना ऑटो में चढ़ के आए, और माँ और वो जो मेरे जेठ हैं, तो माँ को वो घर के गाड़ी में स्कूटी में बैठाकर वो लाए हैं। और अभी मेरी माँ आई है दोस्तों, मेरी माँ है ये, और आप लोगों की ये नानी भी है, जो मेरे से बड़े हैं तो उनकी माँ भी है मेरी माँ। तो मैं माँ का पैर छू लेती हूँ, अभी नहीं छुई हूँ, और अभी अभी जस्ट आई है, तुरंत आई है मेरी माँ, तो पैर छू लेती हूँ मैं। और मेरी माँ आ गई और बहुत अच्छा लगा। तो ये क्यों वो गांव में रहती है, हमारा भाई नहीं है, और माँ के पास जितना भी ज़मीन था वो सबको हम लोग बेच चुके हैं, और दोनों बहन बांट चुके हैं। बड़ी माँ छोटी बहन के पास रहती थी, और ये माँ मेरे पास रहती है। तो ये माँ को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, इसको पैसा, हमेशा पैसा परिवार के बीच में रहेगी दोस्तों, तो ज़रूरत पड़ने पर तो पैसा इनसे हम लोग मांगेंगे ही, जब ये पकड़े रहेगी तो इसीलिए पैसा मेरा आप लोग ले लेते हो, यही सोच करके वो गांव के घर में रहती है, अपने गांव के घर में रहती है, और सिर्फ घर ही बचा है, बाकी सब चीज़ को तो हम लोग बेच चुके हैं। और हम लोग इसको खिलाते पिलाते हैं, जो भी है हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हाथ में इनको पैसा चाहिए, पकड़े रहना चाहिए पैसा। तो पैसे की वजह से ये रहती है, और बीमार पड़ती है तो फिर ये याद करती है, और इसको हम लोग मना करते हैं, ये बार बार बीमार पड़ते रहती है दोस्तों। 2 बार तो पेट से इसका ट्यूमर भी निकल चुका है, और भी बहुत सारा का ऑपरेशन हुआ है, मैं कितना आप लोगों को मैं बताऊं। तो हर बार ये बीमार पड़ते रहती है, हर बार बीमार पड़ते रहती है। जिस तरह से एक बच्चे का सेवा करते हैं दोस्तों, जो भी मतलब जो भी, अब मैं कहाँ कहाँ से मैं आप लोगों को बताऊं। मतलब माँ एक समय ऐसे था
कि शौच भी कराना पड़ता था मुझे ही, हर चीज़ मैं ही की हूँ। जब बीमार थी, ऑपरेशन हुई थी, तो इसी चीज़ को लेकर मैं कहती हूँ कि यहाँ रहो, यहाँ रहोगी तो स्वस्थ रहोगी, और गांव में रहोगी, अपने गांव में रहोगी तो बीमार पड़ते रहोगी। लेकिन ये नहीं मानती है, चली जाती है अपने घर, कभी रूठ कर चली जाएगी तो कभी और कुछ बात लेकर चली जाएगी। तो आप लोग कमेंट में ये माँ को समझा दिया करें कि ये अब वो गांव मत जाए, अपने गांव कभी मत जाए। इस बार जाएगी दोस्तों तो फिर मैं इसको लेने नहीं जाऊंगी। मैं बार बार मना करती हूँ कि ज़्यादा बीमार पड़ोगी तो फिर मुझे भी दिक्कत होगा। उससे अच्छा है कि यहीं रहो, यहाँ रहोगी, हमारे हाथ का खाना खाओगी, हमारा सेवा जतन आपको मिलेगा तो आप सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे। लेकिन ये नहीं मानती। तो मैं अपनी माँ का बहुत सेवा की हूँ दोस्तों। जो हॉस्पिटल के अगल बगल में थे तो वो लोग मेरी तारीफ किया करते थे, तो मैं पूछती थी उन लोगों से कि सच में मैं माँ का बहुत सेवा कर रही हूँ। तो वो लोग कहते कि सच में बहुत सेवा कर रही हो आप, ऐसे कह के। तो मुझे अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था मैं बताती हूँ। ये लगता था कि चलो भाई, मैं जब पैदा हुई थी मेरा सब कुछ किए थे, तो चलो मैं चुकता कर दे रही हूँ, मतलब चुका दे रही हूँ जो कर्ज था मेरे ऊपर, तो वो मैं चुका रही हूँ, ऐसे कह के। और माँ का मतलब मैं पूरा सब चीज़ की हूँ दोस्तों, सब चीज़ की हूँ। और ये बैठी है मेरे पास आइस, और माँ को तो होश नहीं रहता था। माँ का ऑपरेशन हुआ और दवा दारू हुआ, मतलब दवा दारू चलने लगा उस समय, तो मेरा हाथ नहीं सूखता था। मतलब इतना इसको शौच होता था, माँ को इतना शौच होता था कि मेरा हाथ नहीं सूखता था। मैं रात भर सोती नहीं थी, कपड़ा को धोना पड़ता था। क्यों कपड़ा धोना पड़ता था मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसलिए कपड़ा धोना पड़ता था दोस्तों। कपड़ा अगर मैं बार बार फेंकती, गंदा कपड़ा को फेंकती, तो कहाँ से फिर मैं नया नया कपड़ा लाती। तो इसलिए वो कपड़ा को मैं धोती और धोकर सुखाती पंखा के नीचे में, बाहर में ले जाकर सुखाया करती थी, या तो फिर रात के समय पंखा के नीचे में सुखाती थी हॉस्पिटल में। और रात में तो दरवाज़ा बंद हो जाता था, गेट बंद हो जाता था बाहर का। तो ऐसे मैं की हूँ दोस्तों। और सेफ्टी के अंदर में मैं बैठे रहती, कहीं मेरी माँ गिर न जाए ऐसे कह के। थोड़ा बहुत जब ये थोड़ा बहुत संभली तो सेफ्टी ले जाती थी, नहीं तो फिर खटिया में ही इसको शौच कराती, या तो फिर खड़े खड़े ही करती थी। तो सेफ्टी अंदर अगर जब ये थोड़ा ठीक हुई तो सेफ्टी अंदर जाती, तो वहाँ पर भी मैं बैठे रहती। ऑपरेशन हुआ था, बहुत बड़ा ऑपरेशन, तो माँ को तो कुछ भी अपने हाथों से नहीं करना पड़ता था, मैं ही करती थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उस समय अगर मोबाइल रहता दोस्तों तो इतना हद तक तो मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप लोगों को वीडियो में ज़रूर दिखाती। तो माँ का चीज़ कोई और खाया दोस्तों, और जितना भी सेवा जतन है वो मैं की। चलो कोई बात नहीं, मेरा की है ना, तो जो भी कर्ज था मैं उतारी हूँ, और आगे चलकर और भी कर्ज उतारना है, मुझे चुकाना है अपनी माँ का कर्ज, कि अब ये मुझे छोड़कर कभी ना जाए और अच्छा से यहाँ रहे। इनका मैं बहुत ध्यान रखूँगी। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, इतना उम्र मेरा हो चुका है और मेरी माँ अभी जीवित है, और एक नातिन से और नातिन देख रही है। चूह रहा है दोस्तों, लेकिन हम लोग एडजस्ट करेंगे ही, कर लेंगे एडजस्ट। कुछ दिन और गुड़िया रहेगी फिर चली जाएगी। तो मेरी माँ आ गई दोस्तों आज। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर करें, और अच्छा एक प्यारा सा कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।